हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाईवल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नोट्स ऑफ दो पहलुओं की कथा। तो आज की इस वीडियो में पहले आता है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में आते हैं हमारे कुछ मेन डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फिर उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास में रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क, जिसमें हमें फिर जो करेक्ट ऑप्शन थे उन्हें चुनना था। फिर मेरी समझ मेरे विचार, और इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जो हमें अपने विचार से हमारे विचार व्यक्त करते हुए समझाने थे। फिर उसके बाद आता है इसके 6 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने बहुत शॉर्ट तरीके से कवर किया है। फिर मेरी कल्पना मेरे अनुमान, इसमें आता है कि हमें अपनी कल्पना और अपने अनुमान के द्वारा इन प्रश्नों को पूर्ण करना है। फिर अपने अनुमान और विचार से इन क्वेश्चनों को पूरा करना है। फिर आता है कहानी की पड़ताल। तो चलिए अब हम इन्हें समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है रचना से संवाद। कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? एकता और सहयोग। ओके, हीरा ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? मालकिन ने बेच दिया, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। गया द्वारा डंडे मारने पर मोती का आक्रोश किस मनोवृत्ति का बोधक है? तो यह है स्वाभिमान का। कहानी में बैलों की मुख भाषा का प्रयोग लेखन ने किस लिए किया है? मनुष्य जैसे चेतना दिखाने के लिए। कहानी को अगर स्वतंत्रता से जोड़ें तो हीरा और मोती किस बात का प्रतीक है? भारतीय जनता के संघर्ष का। बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? अभिमान की रक्षा हेतु। मेरी समझ मेरे विचार में, जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उन्हें अपमान लगा कि अब उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, और इस अपमान को सहन न करने की क्षमता के कारण उन्होंने विरोध में उनके काम करने से मना कर दिया। बैलों का घर लौटना कोई साधारण बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि यह उनकी गहरी वफादारी, समझदारी और उनके मालिक के प्रति लगाव को दिखाती है। अनेक कष्टों के बावजूद वे वहीं स्थान पर पहुंच गए, इसलिए यह घटना असाधारण है। कभी कभी संघर्ष भी आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के माध्यम से सिद्ध कीजिए। हीरा और मोती अत्याचार सहने के बाद भी बंधन से मुक्त हो पाए थे, इसलिए कभी कभी अत्याचार सहना भी आवश्यक हो जाता है। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की का व्यवहारिक तुलना कीजिए। मालकिन कठोर और स्वार्थी थी, बल्कि छोटी लड़की दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। अन्याय सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम अन्याय को सहेंगे तो अन्याय बढ़ता है, इसलिए हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में किस भावना से अधिक प्रेरित थे? स्वतंत्रता के बावजूद वे अपने घर की याद करते थे, इसलिए वे अपने तत्व से ज़्यादा प्रेरित थे। क्योंकि जब वो बाहर दूसरे खेत में जब घुस गए थे तो उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन उन्हें अपने घर की याद आई, इसलिए वे वापस अपना तत्व पाने के लिए गया से दूर भाग गए और अपने मालिक के पास पहुंच गए। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो आप बैलों को किस प्रकार सहायता करते? मैं बैलों को खोलकर उन्हें चारा देता, फिर मैं उन्हें मालिक झूरी के पास छोड़ देता। भय और संकोच इंसान को जकड़ देते हैं। आप इससे सहमत हैं? क्यों? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम भय में हैं तो हम मुक्त होना नहीं चाहेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमें वापस पकड़ लिया जाएगा। फिर ऐसा ही उन गधों ने भी किया था, क्योंकि उन्हें अवसर मिलने के बाद भी वे नहीं गए। मेरे अनुमान मेरे विचार में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं। फिर कहानी की पड़ताल बहुत मुख्य है, क्योंकि इसमें शीर्षक और लेखक की याद में, और विषय जो है मित्रता की पहचान, और हमें कुछ ऐसा ही एक नई कहानी बनानी थी। इसमें पात्र चुनने थे और उनके मुख्य विचार दर्शाने थे। परिणाम, परिवेश, देश, क्रिया, कार्य, विषय, ये सब दिखाना था।
तो इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी ये वीडियो। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे क्या लिखूं बाय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको और ऐसी नई वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।